तो फाइनली भाई आ गए हैं। आज कई दिनों के बाद आया हूँ। मैंने कहा भाई आरसीबी का कमबैक हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं। लगातार मेहनत करने वालों की जीत जरूर होती है एक दिन। इसलिए मेरे मन ने कहा भाई अब से लगातार वीडियो बनती रहेंगी, अब नहीं रुकेगी गाड़ी, अब गाड़ी चलती रहेगी। तो कोई नहीं यार, आज लेकर आए हैं तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो और फनी वीडियो। और भाई इंजॉय कराएंगे, तुम्हारे को फुल इंजॉय करवाएंगे। भाई मैं तो अब डाउट में ही नहीं हूँ कि लगातार मेहनत करने वालों की कभी हार हो सकती है। क्योंकि भाई आरसीबी जब 18 साल में ट्रॉफी ला सकती है तो हम 18 साल में भी तो कुछ ला सकते हैं, एक दो रुपया इससे। और भाई इस वीडियो को देख के लगा कि इस लड़की की तो एकदम गलती नहीं है। मैं मानता हूँ यार गलती नहीं है, चचा की गलती है, बीच रास्ते पे चल रहे हैं। क्यों चचा, पीछे देख के चलना चाहिए ना, आगे क्यों देखते हो। हाँ बेटे, हमारी गलती है। क्योंकि यार गलती कहाँ से मान ले, भगवान की गलती है इसमें। तो भगवान ने हमारे को पीछे आंख नहीं दी, आगे आगे आंख दी है। गलती भगवान की है, हमारी भी गलती नहीं है। बेटी थारी गलती तो एकदम नहीं है, तुमको तो आगे आंख दे के पीछे देखना पड़ता है ना। हाँ। वाह वाह अंकल, क्या ही डायलॉग मारा भाई साहब, मौज कर दी अंकल जी। कैसे हो गई सारी। लो भाई साहब, अब तो गाय भी कह रही है कि जब लड़कियां बाइक चला सकती हैं, एक्टिवा चला सकती हैं, हम भी बाइक चला सकते हैं। हम तो उनसे दिमाग में तेज है। और बेटे इन लोंडियों को भी समझा लो कि गाय की वीडियो ही दिखा लो इनको, इनसे तो अच्छी चला लो। अरे इनकी वजह से तो पता ही नहीं चल रहा रोड भी सेफ है, पैदल चलना सेफ है कि गाड़ी चलाना सेफ है। अरे चचा, जिंदगी का भरोसा नहीं है, कब चले जाओगे, कब कहाँ दफन हो जाओगे, कब कहाँ डब्बे में आ जाओगे। चचा आराम से रहो, ज्यादा बकवास मत करो, सॉरी मांग के यहाँ से निकल चलो। बेटे बात तो सही कर रहा है। अरे बेटी सॉरी मांगता हूँ, गलती मेरी थी। जो मैं रोड पे चल रहा था, मेरे को रोड के जस्ट एकदम पतली सी नाली में होती उसमें चलना चाहिए था, तब जाके थोड़ा बहुत सेफ महसूस करता। बहुत से बंदे भाई आरसीबी की जीत से खुशी नहीं थे, तो मैंने कहा उनको ये वीडियो दिखा देता हूँ। भाई साहब चोट उसको लगी, दर्द यहाँ हुआ ना भाई। इसी प्रकार मैं भी कह रहा हूँ, इमोशनल जुड़े हैं भाई साहब। उतने दिनों में जीती नहीं आरसीबी, एक बार जीती थी भाई साहब। हमारी इमोशनल है, वो इमोशन है, मतलब इमोशनल नहीं है, इमोशनल तो हम है, इमोशन है। तो कोई नहीं यार भाई, इसके लिए ज्यादा मैं डाउट वो क्लियर नहीं करूंगा दूसरों के। अपने डाउट क्लियर करो, जिसको सपोर्ट करते हो करो, हमसे मतलब नहीं है। बट हम तो आरसीबी को सपोर्ट करते हैं। चुदगी माँ बहन के थोड़े ऐसे चुतिया अपने करने से अच्छा तो मैं अंदर ही। और बेटा वो बाहर निकल जाता तो सबसे ज्यादा तेरी ही जलती साले, फट के गांड चार हो जाती। कहता साले वो जेल से तो बाहर निकल गया, मैं इसी में फंसा हूं। मैं जो जिसका दिन खराब होता है उसी के मजे सब ले लेते हैं। जिस प्रकार साले कुत्ते ने भी नहीं छोड़ा, अगर वो निकल गया होता तो जल के राख हो जाती तेरी अंदर। कहता मैं तो कितने साल से अंदर हूँ, वो एक दिन में निकल गया है। लेकिन कुछ कहो, इस टाइम तो जली उसी की है जो फंस गया गांड में हाथ डाल के। ले भैंसड़ी के कुत्ते, कब से तू पीछे लगा हुआ था। ले अब पीछे लग, अब लग साले, तेरे भूतनी के भूत उतार दूंगा चार पुस्तों का। सालो जब से पीछे लगे रहते हो, जब तक लात नहीं खाते। आज लात खाई और मौका मिल के भाग भी गया भाई साहब, बच गया, नहीं तो 4-5 लात मारनी थी। ऐसे ही कुछ रियल लाइफ में भाई कुत्ते हैं भाई साहब। किसी की तरक्की देख के सहन नहीं होता, जलते रहते हैं और भोगते रहते हैं पीठ पीछे। जैसे थे भाई विराट कोहली के फैंस। तो भाई साहब फैंस तो अच्छे हैं, बाकी जो फैंस होते हुए मतलब दिखाते हैं फैंस होने का, लेकिन फैंस है नहीं भाई साहब। थोड़ा सा कुछ मौका मिलते ही भोगना स्टार्ट कर देते हैं विपक्ष में। ऐसा भोगते हैं जैसे उनके बाप का खा गए विराट कोहली वो खेल रहे हैं। नहीं, पूरा हथियार वथियार सारा उसका निकाल देंगे कि ये कर दिया वो कर दिया। अरे साले तुमको व्यू मिलते हैं उसके कहने पे। और भोसड़ी के तू भी तो कह रहा है साले, तू क्यों व्यू लेने के चक्कर में कह रहा है। अरे हाँ भाई मैं नहीं कुछ कहता, मैं तो जा रहा हूँ भाई साहब अपनी वीडियो बनाने। इसमें तेरा मेरा कुछ नहीं चाहता। और बात तो सही है भाई साहब, नुकसान तो उस कार वाले का हुआ भाई साहब। कार का हिस्सा गया, डैमेज हो गया। चल कोई ना भाई साहब, नुकसान होता रहता है किसी ना किसी के चक्कर में। जो होना है तो वो होएगा ही। जैसे अब नुकसान हुआ बनवा साले, अब कभी भूल के भी सपने में भी लात नहीं मारेगा किसी को। Alright, maybe this set cringy so that like it's probably like fucking PT scary. Let's click on it. भाई साहब चचा भी डरे हुए हैं, सदमे हुए हैं कि मैं रोड के किनारे खड़ा था इसलिए मेरी ही गलती है। भाई साहब उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको तो कुछ दिखता नहीं दिखता भी है तो भाई साहब उनकी गलती नहीं है। मैं रोड पे खड़ा हूँ, सदमा में आ गया भाई साहब। अंकल जी सदमे में चले गए हैं। नहीं भाई साहब, एक मिनट। रेड पड़ती है तो रोड के किनारे जितनी गाड़ियां खड़ी है सब पे रेड पड़ती है। कार भी तो रोड पे ही खड़ी थी, उसको भी ले तेरी बहन का आन दे तुम। भाई साहब इसमें गलती लड़कियों की 1% भी नहीं है। मैं मान भी नहीं सकता, हो भी सकती है, क्योंकि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, क्या पता कल मेरे साथ हो जाए। तो भाई इसमें गलती किसी की नहीं है, इसमें गलती है भाई साहब रोड के किनारे खड़े आदमियों की। भाई साहब उनकी गलती क्या है, उनको तो चाहिए भाई साहब 4 बीघे वाली रोड, मतलब 4 बीघे जमीन। वो नहीं तुमको समझ आ रहा, मेरे को भी नहीं समझ आ रहा भाई। उनको चाहिए भाई साहब जन्नत, पापा की परियां हैं, उनको उड़ने के लिए भाई साहब जन्नत चाहिए भाई। सफर करने के लिए रोड चौड़ी होनी चाहिए भाई साहब, तरक्की होनी चाहिए। मतलब दिमाग में तरक्की नहीं हो, बस रोड में तरक्की हो। बाकी भाई साहब उनके में ब्रेक होती नहीं है, ब्रेक शू खराब रहते हैं एक्टिवा में। उनको तो भाई साहब एरोप्लेन उड़ाने के लिए दे देना तो वो धरती पे उड़ाएंगे, धरती पे। वो आसमान में बात ही नहीं करेंगे, कहेंगे धरती पे उड़ेगी। पापा की परियां जब धरती पे चल रही हैं तो वो भी धरती पे उड़ जाएगी। ज्यादा मैं बकवास करूंगा नहीं यार, बहुत बोल देता हूँ मैं ना। हाँ हाँ बहुत बोल देता हूँ, मेरे पे केस कोई ना कर दियो भाई। बारिश भी है, मैं भी हूँ, पर तुम कहाँ हो?
हमारे यहाँ बारिश से पहले भाई साहब कुत्तों की भीड़ आ गई। इन्होंने बारिश से ज़्यादा तूफान मचा रखा है। देखा कैसे बच बचा के तो मैं सोच रहा था आने के लिए, लेकिन ये निकलने ही नहीं दे रहे हैं, मौका ही नहीं दे रहे हैं। भाई साहब चौका कैसे मारूं मैं, हैं? बात करते हैं। हमारे यहाँ तो भाई साहब बारिश भी पड़ रही है, कुत्तों की भीड़ पड़ रही है, जहाँ देखो पड़ जा रहे हैं पीछे। भाई अब मैं जिंदगी में रहना नहीं, जिंदगी को जीना नहीं, जिंदगी को बिताना नहीं, बस जिंदगी से भाग जाना है, लेकिन उसका रास्ता दिखता नहीं है। देखा भाई, कुत्तों से भीड़ से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है, मेरे को जिंदगी से निकलने का रास्ता दिखेगा। चलो कोई नहीं भाई साहब, इस वीडियो से निकलने का रास्ता तो यही है कि मैं जा रहा हूँ भाई साहब वीडियो के बाहर, मतलब वीडियो यही एंड करके जा रहा हूँ। तो तुम भी बाहर निकलना है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पापा की परियां तो उड़ाती रहेंगी एक्टिवा धरती पे, आसमान के बाज मार जा, हम तो धरती पे सबको 4-5 को इकट्ठे मार जा। भाई साहब इनके लिए गाना बनना चाहिए, हम तो धरती पे चलते हुए 1-2 को एक्सीडेंट निकलते, 4-5 को तो सीधे मार जा, फिर आगे पीछे हम नहीं देखते कि क्या हो जाएगा। तो कोई नहीं भाई साहब, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर। अरे मम्मी मम्मी मेरे को एक एक्टिवा चाहिए। हाँ बेटी तेरे को एक्टिवा लेके दे रहे हैं, उसमें बस ब्रेक नहीं रहती, ब्रेक मारने के लिए तुमको दिमाग का यूज करना पड़ेगा, जो दिमाग तुम्हारे में रहता नहीं है ना मेरे में है। तो इसके लिए आप एक काम करो, लेके जाओ, जितने रास्ते में आए सबको भिड़ा देना, देखा जाएगा, जो होएगा हम देख लेंगे। कोर्स भी होएगा तो वहाँ जज बैठेगी, लड़की जज बैठेगी तो इंसाफ तुम्हारे पक्ष में आएगा, है ना। ठीक है जी, तुम मारते रहो, हम निकलते रहेंगे। ओके बाय बाय, गुड बाय।